हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ताउम्र अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, अपने शरीर को खोखला करते हैं, साथ ही अपने परिवार को भी बर्बाद कर देते हैं। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे पर हम आपके साथ में कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे। हम ज़रूर ये बताएंगे आपको कि वी नीड फूड नॉट टोबैको। आज हमारे साथ हैं वडोदरा शहर के जाने माने डॉक्टर्स, डॉक्टर प्रज्ञेश शाह, क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट, और साथ ही डॉक्टर आशीष पटेल, फैमिली फिजिशियन। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है TNN न्यूज़ चैनल में। थैंक यू। मैं TNN न्यूज़ चैनल को इस वर्ल्ड नो टोबैको दिन पे ये जो सब्जेक्ट पे एक टीवी टॉक रखने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डॉक्टर प्रज्ञेश जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि लोगों को खाने से ज़्यादा तंबाकू की ज़रूरत पड़ जाती है, जबकि वो जानते हैं कि तंबाकू आपके शरीर को खोखला कर देता है, कई बीमारियों को इनवाइट करता है और साथ ही पूरा परिवार भी बर्बाद हो जाता है। तो मुझे बताइए कि ऐसा क्यों कि लोगों को खाने से ज़्यादा तंबाकू की ज़रूरत पड़ जाती है? टोबैको के अंदर एक निकोटिन करके एक तत्व होता है। एक्चुअली टोबैको में मोर देन 4000 केमिकल्स होते हैं, पर लोगों को जो एडिक्शन होता है वो एडिक्शन निकोटिन से होता है। तो जब कोई भी आदमी, मेल या फीमेल, टोबैको और टोबैको की प्रोडक्ट को डेली बेस पे कंज्यूम करना चालू करते हैं, तब कुछ दिन के बाद उनके बॉडी की डिमांड निकोटिन के लिए एक लेवल सेट हो जाता है। तो वो लेवल कम होने पर वो आदमी को ऐसी तड़प होती है कि मैं कुछ जो भी वो पड़ी की खाता हो या टोबैको प्रोडक्ट जो भी, तो वो टोबैको खाने के लिए उनको एक तलब होती है और वो नहीं लेता है तो उसके बहुत कुछ शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट आते हैं। तो वो अवॉइड करने के लिए फिर वो आदमी वो टोबैको की एक व्यसनी हो जाता है, एडिक्टेड पर्सन हो जाता है। जी। डॉक्टर आशीष जी, मुझे बताइए कि हम सबको पता है कि तंबाकू से कौन कौन सी बीमारियां, बहुत ही गंभीर बीमारियां होती हैं, फिर भी उसका कंजप्शन युवा, हर एज के कैटेगरी के लोग कर रहे हैं। अगर इसकी आदत अगर हमें पड़ जाए तो इससे कैसे छुटकारा हम पा सकते हैं? क्या उपचार रहता है इसका? सही मायने में तो क्या है कि अपना खुद का विल पावर ज़्यादा काम करता है और उनको हम रिपीटेडली बता सकते हैं। डॉक्टर्स हैं, सोशल मीडिया है या इवन गवर्नमेंट भी जो कर रही है कि ये खाने से ये चीज़ होने वाली है, हो सकती है, आपको कैंसर भी हो सकता है, आपकी हर एक सिस्टम को वो बिगाड़ सकता है। तो इंटरनल अगर खुद को समझ में आ जाता है और खुद की समझ में आ जाता है कि ये चीज़ मेरे लायक नहीं है, देन इट इज़ ओके कि वो छोड़ सकता है। लेकिन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वो बहुत मुश्किल बाबत है कि उसको समझाना। लेकिन रिपीटेडली हम उसको समझाते रहेंगे। सराउंडिंग्स जो है, घर वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, सामाजिक कार्यकर हैं, इवन गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, तो फिर मेरे ख्याल से पॉजिटिव रिजल्ट आने की संभावना रहती है। डॉक्टर प्रज्ञेश, आप बताइए कि तंबाकू खाने से कौन कौन सी बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं? एक तो टोबैको शरीर के हर सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, इफेक्ट करता है। वो ब्रेन से लेके ब्रेन, किडनी, हार्ट, ब्लड वेसल्स, नर्वस सिस्टम्स, लंग्स, देन मुंह में जो टिश्यूज होते हैं, बकल म्यूकोसा और ओरल कैंसर्स जिससे होते हैं, तो वो एक तरह से शरीर के सब ऑर्गन को इफेक्ट करते हैं। जैसे जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उनमें बीपी और हार्ट अटैक आने के चांसेस जो आदमी तंबाकू नहीं खाता है उससे 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा होते हैं। तंबाकू ज़्यादा खाने से जो लोग रेगुलर मोर देन 5 या 10 ईयर्स का जो टोबैको कंज्यूम करते हैं उनमें ओरल कैंसर्स की संभावना बढ़ जाती है। जो भी ओरल कैंसर्स होते हैं उसमें 90% पेशेंट्स की टोबैको और टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट की हिस्ट्री होती है। देन जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें लंग कैंसर्स और बाकी और रेस्पिरेटरी डिजीज लाइक COPD, एम्फाइजेमा, वो सब होने के चांसेस भी नॉर्मल पीपल से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लंग कैंसर्स में भी 70 to 90% लंग कैंसर के मरीज को स्मोकिंग की हिस्ट्री होती है। देन टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स एंड स्मोकिंग वो
प्रेगनेंसी और इन्फेंट बेबीज पर भी इफेक्ट करते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन को मिसकैरेज होता है, देन उसके बेबी के हेल्थ के ऊपर भी, फिटस के ऊपर भी इफेक्ट होता है, वो लो बर्थ वेट बेबी आते हैं। देन देर आर स्टडीज सेइंग दैट देर इज रिलेशन बिटवीन क्लेफ्ट लिप एंड टोबैको यूज। जो ऊपर वाले होठ के बीच में फटे होठ के साथ बच्चे जन्मते हैं उसको क्लेफ्ट लिप बोलते हैं। देन जो लेडी और फीमेल टोबैको कंजर्व करती है उसको प्रेगनेंसी रहने में भी दिक्कत होती है। बेसिकली क्या होता है कि टोबैको में जो निकोटीन नाम का तत्व होता है वो निकोटीन ओम, यानी जो हम एक फीमेल के वो उसको एक को बोलते हैं, उसके आसपास एक बहुत पतला सा लेयर बनाता है जिसके अंदर से फर्टिलाइजेशन होने में दिक्कत होती है। सो जो लेडी टोबैको का कंजप्शन करती है उनको प्रेगनेंसी रहने में भी दिक्कत होती है। तो ऐसे देखने जाओ तो टोबैको पूरे बॉडी में सब सिस्टम को, आपका शरीर पूरा खोखला कर देता है, हर ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, हर ऑर्गन्स को आपको खोखला कर देता है। जी हमने ये कहावत भी सुनी है कि गेहूं के साथ में घुन भी पिसता है। तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो आपके पास में भी शायद केसेस लेकर आते होंगे कि उन्होंने कभी ज़िंदगी में कभी तंबाकू का सेवन ही नहीं किया, फिर भी वो बीमारियां लेकर आते हैं और ताउम्र भर सोचते रहते हैं कि मैंने तो ये कुछ खाया ही नहीं है तो मुझे कैसे ये चीज़ बीमारी हो गई। तो उसके बारे में बताइए कि ऐसा क्यों होता है और कैसे बचे। सेकंड हैंड स्मोक की, कि सपोज एक आदमी स्मोकिंग करता है घर में और उनके साथ में उनका बच्चा, उनकी बीबी कोई बैठा है और वो लोग तो स्मोकिंग नहीं करते हैं, पर उससे जो धुआं निकलता है तो उनको वो पैसिव स्मोकिंग इज ऑल्सो डेंजरस टू हेल्थ। बेसिकली जब सिगरेट स्मोक होती है तो निकोटीन के अलावा वहाँ टार जो होता है वो बहुत स्टिकी एक केमिकल होता है और एक साल जो बंदा स्मोकिंग करता है एक पैकेट, तो उसमें आप समझ लो कि एक ग्लास टार बनता है रफली। उसके अंदर लेड, देन फॉर्मल्डिहाइड, ऐसे बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं कि जो अपने शरीर को नुकसान करते हैं। तो ये बात हुई एक सेकंड है स्मोक की। दूसरी बात है कि कभी भी टोबैको नहीं खाया फिर भी उनको कुछ बीमारी हो गई, तो कुछ ऐसे इरिटेंट एजेंट होते हैं जिसमें टोबैको नहीं होता है, पर मानो कि सुपारी जो हम बोलते हैं, बेटल नट्स जो है, तो कुछ रिपीटेड वो चबाने से रिपीटेड ट्रोमा होता है तो वहाँ पर भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि, और मार्केट में बहुत सारे ऐसे गुटखा मिलते हैं कि जो लोग ऐसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि इट्स नो टोबैको, इट्स कंटेन नो टोबैको, बट उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो भी एक इरिटेंट की तरह काम करते हैं, तो उससे भी कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो ये सब चीज़ है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि हमने कभी टोबैको यूज़ नहीं किया फिर भी हमको कोई बीमारी क्यों हो गई। तो ये सब चीज़ें भी लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। डॉक्टर आशीष जी मुझे बताइए कि जब ऐसे केसेस लेकर जब आपके पास आते हैं पेशेंट, तो आप उनको क्या सजेशन देते हैं? क्योंकि घर में अगर कोई फैमिली में अगर कोई ऐसा टोबैको कंजप्शन कर रहा है तो आप कितना भी लाख उन्हें मना करो पर वो अपनी आदत से छूटेगा नहीं। तो उस कंडीशन में एक ही घर में रहते हुए या फिर हम पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, वहाँ पर भी हम लोगों को बोल नहीं सकते हैं कि भाई आप हमें ही कुछ सेफ्टी अपनानी पड़ेगी। तो ऐसे केसेस जब लेकर आते हैं तो आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं कि आप कैसे बचें इन सब चीज़ों से, क्योंकि वो डायरेक्ट तो कंजप्शन तो कर ही नहीं रहे हैं टोबैको का। हाँ, वो आप पैसिव स्मोकिंग के बारे में बता रही हैं, तो दरअसल थोड़ा हमें सबको जागना पड़ेगा। ऐसे अगर कोई भी बंदा जाहिर में स्मोकिंग कर रहा है तो आप इंसल्ट कर सकती हैं, बाय लॉज भी अभी जो है जाहिर में आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं, और ऐसी चीज़ें जो है जाहिर में आप किसी को डांट भी सकते हैं कि भाई ऐसा मत करो, दूसरे को भी हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं। और घर वाले को तो हम इमोशनली कह सकते हैं कि भाई इमोशनली आप कुछ आपको स्टेप लेने पड़ेंगे, फादर के साथ या ब्रदर के साथ कोई जो स्मोकिंग कर रहा है घर में, तो अब थोड़ा इमोशनली उसको लेना पड़ेगा। सर, इंडियन मार्केट में जो टोबैको है खुलेआम बिकता है, उसमें कोई रोक नहीं है, गवर्नमेंट भी उसको एनकरेज करती है, भले उन्होंने पैकेजिंग पर एडवाइजरी भी डाली हुई है, फिर उसके बावजूद भी बहुत सारी एकदम खूब बिक्री हो रही है। युवा जो है वो बहुत कंज्यूम कर रहे हैं।
तो आप इस स्थिति में आप सरकार को क्या बोलना चाहेंगे कि भाई कुछ और ज़्यादा एडवाइजरी हेल्थ इश्यूज आप और ज़्यादा निकालें, या कुछ ऐसा बैकअप भी प्लान होना चाहिए ताकि इसका कंजप्शन कम हो? एक्चुअली इसके अंदर ज़्यादा मीडिया मार्केटिंग होना चाहिए। देन ये एक इंडिविजुअल चॉइस है कि किसको टोबैको प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, पर जो मैं ऐसी रिक्वेस्ट आज करूँगा कि जो अपने देश के सुपरस्टार्स हैं वो लोग, जो प्रोडक्ट्स ऐसी होती है कि जो हेल्थ को नॉर्मल हेल्थ को अफेक्ट करती है और जिनके लिए अपने देश के लोग उनको एक आइडियल मानते हैं, तो उनको ऐसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट में एक मोरल ड्यूटी एज ए इंडियन सिटीजन नहीं आना चाहिए। देन दूसरा, गवर्नमेंट को भी टैक्सेस इतने बढ़ाने चाहिए कि जैसे वो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीच द पीपल। और ये सब तो बात करने के बाद भी लोग टोबैको का कंजम्पशन कम नहीं करने वाले हैं। सो मेन थिंग इज स्कूल एजुकेशन फ्रॉम द स्कूल लेवल, देन मीडिया मार्केटिंग। हर सिटी में वर्ल्ड नो टोबैको दिन के दिन या बाकी सब, वाई वर्ल्ड नो टोबैको दिन, हर दिन नो टोबैको दिन होना चाहिए। सो उसके लिए भी जो भी लोकल कॉर्पोरेशन है, पंचायत है, गवर्नमेंट है, उनको भी उसको एक मिशन लेके चलना चाहिए। सुपरस्टार प्लेयर्स है, क्रिकेटर्स है या और स्पोर्ट्स के जो भी टॉप प्लेयर्स है, बॉलीवुड्स है, जिसको लोग अपना आइकॉन मानते हैं, यूथ आइकॉन मानते हैं, उन लोगों को ये सब मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। गवर्नमेंट को वही करना है। अगर अगर इसकी वजह से ये हो रहा है तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ही बंद करना है, लेकिन संभव वो रेवेन्यू वाली बात रहती है। जी, देश को युवाओं की जरूरत है, पर प्रोडक्टिव युवाओं की भी जरूरत है। नहीं तो फिर युवा कंट्री होने का कोई मतलब ही नहीं है। ओरल कैंसर्स 90% आर ड्यू टू द यूसेज ऑफ द टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। जो भी ओरल कैंसर्स अपने देश में होते हैं उसमें, और वो एक बहुत बड़ा बजटरी बर्डन है अपने देश के लिए, और प्लस ह्यूमन लॉस भी बहुत होते हैं। सो गवर्नमेंट को ही टोबैको बैन कर देना चाहिए। उससे टैक्स में और ये सब लॉस हो सकते हैं, पर उसके बहुत कुछ और ऑल्टरनेटिव है कि जिससे गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। पर एक टोबैको प्रोडक्ट्स को बैन ही कर देना चाहिए पूरी तरह से। हालांकि वो इंडस्ट्री को लॉस होगा, पर उसके लिए कोई ऑप्शंस निकल सकता है। पर जिसके घर में एक 25-30 साल का, 35 साल का यंग अर्निंग मेंबर जिसको कैंसर हो गया और वो अभी डेथ बेड पे पड़ा है, तो उस फैमिली का आप सोचिए। और ऐसे बहुत फ्रिक्वेंट केस आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सपोज बड़ौदा सिटी की बात करूँ तो सब कैंसर हॉस्पिटल्स आर फ्लडेड विद द ओरल कैंसर्स। ऐसे बहुत सारे कैंसर है जो टोबैको यूज से होते हैं। काइंडली सी के टोबैको प्रोडक्ट्स पे अपने देश में बैन हो जाए। सरकार के हाथ में ये जब है कि भाई आप किस स्टेट को ड्राई स्टेट रखना है, कहाँ आपका लीकर का सेल करना है, कहीं आपका नहीं करना, तो ये भी चीज़ सरकार के हाथ में तो ऑब्वियसली है ही। यस, अगर पॉलिटिकल विल हो तो ये चीज अपना देश भी टोबैको फ्री जब आप ये कर सकते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, तो आपको इस पर भी गौर करना चाहिए। यस, अगर टोबैको फ्री कंट्री हो सकता है और बहुत सारी जिंदगियां बच सकती है। जी, काफ़ी हम हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियां हम देख रहे हैं रिसेंटली, बहुत सारे हार्ट डिजीजेज, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। आप क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो ये तंबाकू का जो वो डायरेक्टली कैसे जुड़ा हुआ है इन सब बीमारियों से? कोई भी आदमी तंबाकू का कंजम्पशन करता है टोबैको, तो उसके 20 मिनट के बाद, 15-20 मिनट के बाद ही उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है। प्लस उससे जो ब्लड वेसल्स है वो नैरो होती है। देन एथेरोस्क्लेरोसिस, जो ब्लड वेसल्स के अंदर चर्बी जमती है, जो प्लेक बनता है, उसका प्रोसेस भी फास्ट होता है और उससे हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो एक नॉन टोबैको यूज़र पर्सन है और एक टोबैको यूज़र पर्सन है, तो टोबैको यूज़र पर्सन को 30-40% चांसेस ज़्यादा होते हैं हार्ट अटैक आने के। ये एक चीज़ भी सरकार को ध्यान में रखनी चाहिए टोबैको बैन करने के लिए।
डॉक्टर आशीष जी, आप प्रेसिडेंट हैं फैमिली फिजिशियन एसोसिएशन वडोदरा के। वर्ल्ड नो टोबैको डे पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से ऐसे कैंपेन चला रही है? हमने तो हमारे जितने भी फैमिली फिजिशियन एसोसिएशन के मेंबर हैं उनको ये सब जानकारी के रिलेटेड जो भी मटेरियल हैं वो सबको हाईलाइट करने के लिए सेम डे को अपने क्लिनिक में, और सेम डे को अपने क्लिनिक में जो भी ऐसे पेशेंट आ रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग करके छुड़ाने का ट्राई करना है जी, ये सब कर रहे हैं। जी सर, आप जो पर्टिकुलर जो टोबैको कंज्यूम करते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो बहुत सिंपल है कि नो टू टोबैको एंड यस टू लाइफ। दिस इज द सिंपल मैसेज ऑन द वर्ल्ड नो टोबैको डे। और अगर बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स है, कंसल्टेंट है, अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ओपीडी चलती है कि जो उनके आदी हो गए हैं, तो वहाँ साइकेट्रिस्ट से मिलके भी वो लोग हेल्प ले सकते हैं। यंगस्टर को यही कहना है कि हो सके तो वो पहला स्टेप ही मत लो, शुरुआत जब से होती है उसे दूर रहें। अगर हो भी गया है और आपकी इच्छा भी है छोड़ने की, तो यू जस्ट अपने सराउंडिंग को, मतलब परिवार को, फ्रेंड सर्कल को ऐसा बनाओ कि वो आपके वो जो तलब को दूर रखें। जी जी सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।